बहुत पतली है। अच्छा हुआ मैं अपनी महंगे वाली लेदर की जैकेट पहन के नहीं आया, वरना खराब हो जाती यहाँ तो। हाँ? फटी हुई जैकेट भी अच्छी लगती है, समझे? तुम्हें तो फैशन की जरा भी सेंस नहीं है। ये कटे पत्थर, ये जगह देखी लगती है, ये तो पूरी तरह प्राकृतिक है। ये तापमान क्या बढ़ते जा रहा है या सिर्फ मेरी ही सांस फूले जा रही है? नहीं, मेरी भी फूल रही है। मोटा भाई, अपने कपड़े और उतार दो। मुझे लगता है यहाँ की हवा में ही कुछ गड़बड़ है, या हम लोग भी बहुत तेज आ गए। थोड़ा सा पीछे चलें क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ आने के बाद हम पीछे नहीं जा सकते, और वैसे भी लगता है कि रेंग कर जाना बहुत ही मुश्किल है। मोटा भाई, खुद को संभाल कर रखो। थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ से वापस निकल जाएंगे। सांसों पे काबू रखो और चलो। लिटिल ब्रो, क्या हुआ? हाँ? हाँ? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। चलो फिर आगे। मोटा भाई, हाँ? क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? अरे तुम सटक वटक गए हो क्या? हाँ? मैं तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा हूं क्या? अब हो तो दिखोगे ही ना। मैं अभी किस आदमी से पूछ रहा हूं? लगता है ये सच में सटक गया है। ओ तेरी, ये दीवार पर तो चित्र बनी हुई है। लगता है हम लोग पहले नहीं हैं जो यहाँ पर आए हैं। हाँ? हम ये नहीं जानते कि रास्ता पहले तबाह हुआ कि बाद में। इसमें दिख रहा है कि आसमान से परियां आई है। यह आसमान से परियां आई है, ऐसा चित्र में क्यों दिखाई दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ड्रैगन के सील स्टोन बंद है और नीचे के चित्र भी है। आखिर ये जगह है क्या? ये किस टाइप की जगह है? हाँ, क्या जगह है ये? यहाँ तो मुझे किंग हुआ पॉन्ड लग रहा है। हाँ, सही कहा ना। चलो गर्म पानी है, पैर डुबाते हैं, थोड़ी नहाना शहाना कर लेते हैं। घिस घिस के नहाओ, घिस घिस के नहाओ, नहाओ घिस घिस। मोटा भाई, हाँ? ये देखो कितना गहरा है। अंदर से गर्म हवा भी आ रही है। ये कहां तक जाता होगा? अरे ज्यादा मत सोचो यार, कितना भी गहरा हो हम उसमें नहीं जाने वाले। हमें तो बर्फ और ठंड से बचने के लिए एक अच्छी गर्म जगह चाहिए थी, वो हमें मिल गई। और क्या चाहिए हम लोगों को? हाँ, क्यों? सही कहा ना? हाँ। ओ हाँ हाँ, अरे बस यहाँ PM 2.5 रीडिंग थोड़ी ज्यादा है, बाकी सब ठीक है। बाकियों को यही बुला लेते हैं, क्या कहते हो? हाँ? सुनो लिटिल ब्रो, जब तुम यहां अंदर आ रहे थे तो तुम्हें अजीब सा नहीं लगा? क्या देखा तुमने? नहीं पता, लगता है ऊंचाई की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे भ्रम हो रहा है। असल में जब हम ऊपर आ रहे थे तो मोटा भाई ने मुझे कहा कि वहां पे दीवार पे कुछ मैसेज पढ़ा था, तो शायद
उसे देखकर ही मुझे भ्रम हुआ होगा। तुम ठीक तो हो ना? शायद थोड़ी सी थकावट है, थोड़ा आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। जल्दी बाकियों को बुला लो, अगर सुनजी बाहर रहा ना तो ठंडी के मारे वो कुल्फी हो जाएगा। ध्यान से जाना लिटिल ब्रो। आओ यहाँ बैठो बैठो बैठो। क्या हो गया? तेरा दिमागी संतुलन हिल विल गया क्या? हाँ, जब मैं वहां से रेंग रेंग कर आ रहा था ना, तब मेरी भी आंख लग गई थी। तब मैंने एक सपना देखा। ओ तेरी, अब दोबारा मत शुरू कर देना, थोड़ा चौकन्ना ही रहना पड़ेगा। वैसे अच्छा ही हुआ, तुम्हारे भ्रमों की वजह से ही हेवनली पैलेस की सारी जगह मिल रही है हमें, समय बचेगा। अब थोड़ा आराम कर लो, उनके आने के बाद कुछ खावा लेंगे, है ना? कोई है बाहर, सतर्क रहो। ये लो। क्या हुआ वहां? हमारे पास गाइड नहीं था, हम सैटेलाइट नेविगेशन पे चल रहे थे। वो हमें खाई में ले गया और फिर हम फिसले और सामान के साथ ही गिर गए और बर्फ में दब गए। ये तो अच्छा हुआ कि हम में से कुछ पत्थरों पे गिरे थे, वरना हम बाहर नहीं निकल पाते। हमारा काफी ज्यादा सामान चला गया। और बाकी लोग नहीं बचे? तुम लोग सुबह तक यहीं रुको, हम तुम्हें जाने का सामान दे देंगे, तुम वापस चले जाओ। नहीं, मुझे बॉस से बात करनी है। हेनरी कॉक्स से मेरी बात कराओ। मिस निंग, याद रखना कि ये फैसला तुम नहीं ले सकती। पर मेरा सामान किसे देना है ये फैसला तो मैं कर सकती हूँ। बेशक, पर जब हेनरी को पता चलेगा वो तुम्हें शाबाशी नहीं देगा। उन्हें कैसे पता चलेगा? हमें कम से कम अगली गर्मियों का या अगले 100 सालों का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी और तुम्हारी टीम की डेड बॉडीज यहाँ से मिलेंगी। अगर यही बात मुझसे हेनरी ने कही होती तो अब तक मैं गन निकाल चुका होता, पर कोई बात नहीं, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। मुझे मेरे बॉस ने ही पाला है, तो ये भी वही समझ लो। लो, तुम्हारे लिए। शुक्रिया। मास्टर, पानी लीजिए। नहीं शुक्रिया। ये ठंडा पड़ा है, मुझे नहीं लगता ये बच पाएगा। तुम्हें जो भी करना था तुमने किया ना, अगर ये बच गया तो इसकी किस्मत। अगर ये मर गया ना तो हमारी जिम्मेदारी है। बेचारा बेकसूर आदमी हमारी वजह से फंस गया है यहाँ पर। कभी कभी तुम्हारे सिद्धांत ना बकवास होते हैं। सुनसी, ये पकड़ो। सुनसी, ये लो, ये पियो। चलो। सुनसी, चलो, नहीं मराइए। क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने तो इसे बचा ही लिया। बस 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 बस।
ये जगह तो कुदरती ही बनी है, यहाँ आने का रास्ता भी कठिन है। पर ये चित्र यहाँ किस लिए है? अजीब तो है। कायदे से ऐसी जगह पे कोई चित्र होते हैं, वो कोई ना कोई संदेश देने के लिए बने होते हैं। पर यहाँ देखो, यहाँ खूबसूरत औरतों के हवा में उड़ते हुए चित्र बने हुए हैं। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? सही कहा, ये औरतें वाकई खूबसूरत है, देख के मजा आ गया। इनकी फिगर तो देखो, काश ये असली में यहाँ होती। ओ तेरी, तुम इन्हें नाखून से खरोचना बंद करोगे? बेवकूफ हो क्या? मोटा भाई, ये भले ही ज्यादा कीमती नहीं है, फिर भी हमारे लिए कीमती है। इसे खराब मत करो। ना समझ। रुको, ये देखो, पेंटिंग की एक ही परत है, इसके नीचे पक्का कुछ है। वैसे ऐसी गुफा को सिर्फ चित्र के लिए तो नहीं बना सकते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा किया क्यों? कोई है यहाँ पर? हाँ, कौन है यहाँ? मास्टर, पांजी। यंग मास्टर सन, ये तुम ही हो? पांजी, तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? ऐसे नहीं ढूंढेगा, ये चाचू जी का फेवरेट जो ठहरा। हाँ, मैं उस नक्शे की मदद से आया हूं जो मास्टर शान ने दिया था। मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रहा था, फिर खो गया। अब देखो, आखिर मिल ही गया। बड़े चाचू का नक्शा? हाँ जी। मुझे तो नहीं पता था कि वूसान के पास ऐसा कोई नक्शा है। मास्टर चैंसी, भले ही हम साथ में काम कर रहे हैं, पर सारे पत्ते खोल के दिखा दें ये भी तो जरूरी नहीं। पत्ते चाहे मत दिखाओ, लेकिन थोड़ी तमीज तो दिखाई सकते हो। हाँ, मास्टर ने अपना चेला खो दिया, उसके आगे का सफर उससे भी बुरा है। चलो तुम आ तो गए, वो वू सैन सिंह तो। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया, कैसे भरोसा करे? वैसे भी इस सफर में कई खतरे हैं। मुझे नहीं लगता तुम वूसान जितने काबिल हो। मास्टर चैंसी, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं खुद आपको हॉट स्प्रिंग पिट मुराल तक ले चलता हूँ। और बताइए। दादू, पांजी पे भरोसा कीजिए, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम चलते हैं इसके साथ। आप बेफिक्र रहिए दादू। छोटे उस्ताद, तुम्हें भी पहुंचा दूं वहां? क्या आवाज कैसी है? क्या पता। शुनजी कहाँ गया? ये आवाज कहां से आ रही है? शुनजी, शुनजी शायद उनके साथ चला गया है। जाते हुए देखा? कहां गया? अब इसे क्या हो गया? इसे लोमड़ी का जहर लगा है, बच के रहना। लोमड़ी तो नहीं है, कहाँ गई? पर शुनजी को हुआ क्या है? लोमड़ी के काटने से हुआ है क्या ये सब? पांसी, कहाँ रह गए? यहाँ पर कुछ हुआ है, हम आते हैं थोड़ी देर में। यहाँ आ जाओ, सब सही हो जाएगा। अबे ज्यादा जल्दी है क्या? लिटिल ब्रो, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। अगर चेन पियासी को पता चला तो वो इसे मरवा देगा। सिर्फ गर्म पानी ही इसका इलाज है। लिटिल ब्रो, पता है ना कैसे जाना है? यहाँ का गर्म पानी बाकियों से अलग है। ठीक है, अब जैसा भी हो
जाना तो पड़ेगा। दादा ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। अब सब ठीक हो गया ना? इतनी देर क्या कर रहे थे? समय बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। हाँ? छोड़िए ना मास्टर सी, गर्म पानी का कुंड हमारा इंतजार कर रहा है, हमें चलना चाहिए, नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। इस तरफ आ जाइए। चलो आइए चाचू इस तरफ। आइए ध्यान से ग्रैंड मास्टर। आइए ध्यान से ग्रैंड मास्टर। मास्टर हुआ, मैंने पता लगा लिया है। वो तस्वीरें दरअसल सीबे टॉम पे कुछ फिरंगियों की थी। पता चला है हेनरी कॉक्स ने अंडर वाटर इंस्पेक्शन करवाई थी। वो जी भी वहीं था। मुझे और डिटेल में जानकारी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर वहां पे हुआ क्या था। हेनरी कॉक्स अभी चौकन्ना है। अगर हमने कुछ किया तो मुझे डर है कि मुझे परवाह नहीं, जल्दी से जी खानदान के जरिए हैकर्स को बुलाओ। मुझे सच जानना है, फिर चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। संभल के मेरे पीछे आओ। अच्छा, तो ये है वो गर्म पानी का कुंड। मोटा भाई, तो शुंजी इसी के बारे में बात कर रहा था। पुराने लोग होशियार थे, धोखा देने के लिए नकली बिंब बनाए हैं। मोटा भाई, हाँ, तुम सच में बहुत ही जिद्दी हो। अरे मैं आम तौर पर ऐसे नहीं करता यार। ये देखो, क्या ये 2 परतें नहीं है? हाँ सच में 2 है। क्या बात है। हैं? मैंने कहा था कुछ अजीब है। पेंटिंग का स्टाइल ही अलग है। 2 परतें कैसे हो गई? कुछ तो है। जरूर किसी ने असली पेंटिंग के ऊपर एक और पेंटिंग बनाई है। बाहरी सतह बहुत देर से खुली हवा में है, इसलिए रंग उड़ गए और अब समय के साथ साथ अंदरूनी पेंटिंग भी उतर गई। पर सच कहूं तो जरूरी बात यह है ही नहीं। जरूरी यह है, फैटी काफी तेज नजरें है तुम्हारी, कैसे देख लिया? चील की आंखें हैं मेरी। अरे नहीं, मजाक कर रहा था। मेरी आंखें नहीं हैं। कमाल के हो तुम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऊपर की स्केच मुझे लगता है कि ठीक से नहीं बनी है। क्या मतलब? असल में टैंक के बाद पेंटिंग्स पर एक खास तरह की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उसकी उम्र बढ़ जाती है। इस तरह हम उस पेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये टैंक डायनेस्टी से भी पहले की है। इस जगह में वैसे ही इतनी गर्मी है, पेंटिंग तो खराब होनी थी। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे मुंह से इतनी समझदारी वाली बात सुनने की आदत नहीं है ना, इसीलिए हंस रहा था। चुपचाप यहाँ के शहीदों को श्रद्धांजलि दो। पहले तुम्हें तो दे दूं दोस्त। हाँ सही कहा ना? ये बादलों की गति और इन लोगों के कपड़े। अरे मोटा भाई, लिटिल ब्रो, ये कपड़े पहचाने तुमने? ये कपड़े हमने टूम की पेंटिंग में भी देखे थे। बादलों के ऊपर हेवनली पैलेस। मास्टर, मैंने उन्हें कुछ फुसफुसाते सुना। क्या हेवनली पैलेस भी? ठीक है, जाओ उनकी मदद करो। जी चलो।
मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। हमारे आगे के स्केड्यूल का ध्यान रखना। तांगदाव, इन पे नजर रखो और हमारी सप्लाईज पर भी। वैसे भी बुरी नजर वालों से सावधान रहना चाहिए। समझ गया, फिक्र मत करो। सर, जब हमारे पास अपना सामान वाला है तो फिर हमें जेसन की क्या जरूरत है? नहीं, मेरे पास सामान का नया बैच तैयार पड़ा है। मुझे एक नया रास्ता और नई टीम चाहिए। बल्कि जैसन का प्लान तो फायदेमंद है, बस किसी को उस पे नजर रखने के लिए भेज दो। अगर उसने कोई खेल किया तो एक और स्नो स्लाइड भी तो करवा सकते हैं। उसकी चिंता छोड़ दो। अगर वो ठीक रहा तो वो शायद उस पैलेस के रहस्य को उजागर कर पाएगा। बाकी की बात जब मैं वहां आऊंगा तब करेंगे। सर, यहाँ का मौसम तो अभी भी खराब ही है। ये वक्त सही नहीं है। सर, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ खतरा है। अगर आपको हालातों पर नजर रखनी है तो मैं आपको रिपोर्ट करूंगी या वीडियो कॉल कर सकती हूँ, पर यहाँ खतरा है। नहीं, मुझे अपनी आंखों से देखना है। निंग, हेवनली पैलेस के रहस्य के बारे में मुझे जानना जरूरी है। ऐसा समझो वो मेरा खोया हुआ प्यार है। उसको जाने बगैर मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें एक बूढ़े आदमी की दिली तमन्ना को समझना चाहिए। क्या हेनरी कॉक्स हर रात इतनी जल्दी सोता है? पर वो तुमसे कुछ न कुछ तो जरूर छुपा रहा है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज क्या है? इंसान का दिल। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हे, देखो उस कोने में, ये उसी युद्ध के बारे में है जिसने ईस्टर्न शिया तबाह किया। ये देखो, ये अरमादिलों की चमड़ी पहने लोग वो मंगोल आर्मी के हैं और वो मंगोल आर्मी इनसे बहुत ही बड़ी थी। तो ये युद्ध बस एक तरफा ही था। ईस्टर्न शिया की सिपाही औरतें हैं, उसे तो तबाह होना ही था। मैंने अभी तुम्हारी तारीफ की थी, कर दी ना बुद्धुओं वाली बात। देखो, ईस्टर्न शिया वालों के चेहरे देखो। ये कोई इत्तेफाक नहीं, इतिहास गवाह है। आज तक किसी ने ईस्टर्न शिया में किसी ने कोई बुजुर्ग देखा ही नहीं। और दूसरी बात, जोजियन के लोगों की माने तो ईस्टर्न शिया के लोग मरने के बाद भी उनकी उम्र नहीं बढ़ती, जवान ही रहते हैं। है ना रोचक बात? तो इसका मतलब क्या वो लोग अमर थे? ये चित्र कहानी को दो अलग अलग हिस्सों में बताता है। इनको जोड़ के ही कहानी पूरी होती है। ये सच में बहुत खूबसूरत है। देखो, यह हिस्सा ईस्टर्न शिया की बहादुरी को दर्शाता है। एक के सामने तीन, पर अंत में वो मंगोल के सामने पड़ गए और सारे के सारे मारे गए। वो युद्ध बस था एक नरसंहार। तुम तो सच में काफी पढ़े लिखे हो बे। जो भी तुमने कहा ना, कुछ समझ नहीं आया, ऊपर से उलझा ही दिया। क्यों मिस्टर बोलू, कितना इंटेलिजेंट है ये। तुम इसका मजाक मत उड़ाओ। मुझे सिर्फ इतिहास में दिलचस्पी है। तुम भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। मैंने तो कुछ अलग ही किताबें पढ़ी हैं भाई। और क्या, कुछ और बचा है बताने को? ईस्टर्न शिया के बारे में ही बता दो। वो दरअसल ईस्टर्न शिया जिलिन और हेलोंगजियांग के इलाके में तब अस्तित्व में आया जब जुरचेन का देश तबाह हुआ। इतिहास की माने तो वो जुरचेन्स के साथ बहुत पास से जुड़ा था। उनका लिखने का अंदाज भी एक सा था। मंगोल ने जोसियोन को छोड़ जुरचेन्स पे हमला किया और उन्हें मार दिया। पूरे इतिहास में जुरचेन केवल 70 साल रहे, इसीलिए उनको बस एक कबीला ही मानते हैं। दरअसल वो लोग अपनी आबादी, राजनीति और दूसरी परिस्थितियों से बढ़ा नहीं पाए और अपना देश भी नहीं बना पाए। दादू, आपने कहा था ना हम ईस्टर्न शिया के टुम राजा को ढूंढ रहे थे, पर ईस्टर्न शिया तो 70 साल तक ही था और उसकी आबादी भी बहुत ही कम थी। और इस चित्र में बने उसके कपड़े और गहनों से लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध थे और सक्षम भी।
वो इतने कैपेबल थे तो ये टूम कैसे बना ली? उनके पास इतने पैसे थे और समय भी था। सही कहा। और प्राचीन लोगों की टूम तो रैंक्स में बटी होती है, तो तुम्हारी वाली जो टूम है वो कितनी बड़ी है? वो तुम लोग क्या बात कर रहे थे? ईस्टर्न शिया वालों के कपड़े? तुमने उन्हें पहले और म्यूरल्स में देखा है क्या? इस पेंटिंग में कुछ औरतें स्नो माउंटेन पे जाती हुई दिख रही है फ्यूनरल में। वो लोग बादलों के पास की जगह की ओर जा रहे हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हेवनली पैलेस और ईस्टर्न शिया की टूम वो दोनों एक ही जगह क्यों है? हाँ, हमने सोचा जरूर था, पर जैसे हुआ ने अभी कहा कि ईस्टर्न शिया तो युआन डायनेस्टी के शुरू में ही खत्म हो गया था और हेवनली पैलेस बनाया था वांग सैंग ने। दोनों में कुछ सालों का फर्क तो लगता है। तुमने सही समझा। मैंने देखा था, रिकॉर्ड से मुझे कुछ क्लूज मिले हैं। असल में वो लोग पूरी तरह से गायब नहीं हुए। हो सकता है कुछ लोग बचे रहे हों और पहाड़ों में चले गए हो। मैंने गौरियो एनल्स भी पढ़े। शुरुआती मिंग डायनेस्टी में कुछ जोजियन कलेक्टर्स ने कुछ अजीब कपड़े पहने लोगों को पहाड़ पर देखा। पक्का तो नहीं, पर लगता है ईस्टर्न शिया के ही लोग थे वो। हाँ। वैसे हम लोगों के पास एक पक्का सबूत भी है। स्नेक आईब्रो कॉपर फिश। आपके हाथ में ये क्या है? ये लो, खुद ही पकड़ के देख लो। असली है क्या? यार, गुआनजे जिंगर पैलेस। सच कह रहा हूं, ये वही है। जल्दी से इन्हें लौटा दे यार, कहीं खराब ना हो जाए। ये कॉपर फिश ड्रैगन शेप की है। मास्टर को ये इत्तेफाक से मिल गई। लगता है इसे बनाने वाला ईस्टर्न शिया का ही जानकार था। और रोचक बात यह है कि इसे बनाने वाले ने एक बहुत बड़ा रहस्य इसमें छुपाया है। ग्रैंड मास्टर, ये देखो। रहस्य इसकी चमड़ी पर लिखा हुआ है। पूरे 47 जड़चैन शब्द हैं। क्या बात है! पुराने लोगों के आइडियाज कितने दिलचस्प थे। क्या कलाकारी है! मैं भी देखकर हैरान हो गया। हाँ, पर इसका मतलब क्या है? डेटा अधूरा है तो मैं अनुवाद नहीं कर पाया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ईस्टर्न शिया का ही कोई रहस्य है। यहाँ लिखा है कि ईस्टर्न शिया और मंगोल युद्ध में कुछ लोग जिलिन और कुछ लोग जोजियन चले गए और वहीं बस गए, इसलिए वो बच गए। अगर सारा डेटा मिल जाए तो मैं इतिहास की पूरी सच्चाई निकाल सकता हूं। मास्टर, मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही ये पता चला कि शी यू हुआ के पास भी एक स्नेक आईब्रो कॉपर फिश है। मुझे वो मिल भी गई थी, लेकिन तुम्हारा बड़ा चाचा ले गया। दादू, आप भी सच में दिलदार हो। इतनी कीमती चीज आपने ऐसे ही दे दी। तुम्हारे चाचा ने इसके बदले 2 प्राचीन टूम्स दी है और ये भी वादा किया है कि जैसे ही कॉपर फिश का रहस्य पता चलेगा वो मुझे बताएगा। ये घाटे का सौदा नहीं है मेरे लिए, पर उसके बाद से मुझे वो दिखाई ही नहीं दिया। ऐ लड़के सुनो, उन्होंने तुम्हें हेवनली पैलेस इसलिए ढूंढने भेजा है क्योंकि उसे कॉपर फिश का रहस्य पता चल चुका है।
दादू, बड़े चाचू ने इस बार आपको भी शामिल किया है। हाँ, मतलब वो आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, बल्कि इस बार हम इत्तेफाक से मिले हैं। कुछ भी गड़बड़ हुई तो कनेक्शन टूट गया। हम खुद के भरोसे पे हैं। सही कहा। और तो और, अगर आप नहीं बताते तो हमें ईस्टर्न शिया हेवनली पैलेस के रिश्ते के बारे में समझ भी नहीं आता। वही तो पता ही नहीं चलता हमें। वू सनशिंग को थोड़ा खुफिया रहना ही पसंद है। मुझे लगता है इस बार तुम्हें डाल के उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। सही कहा, शैतान कहीं का। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये पहली बार नहीं हुआ है जो उन्होंने हमें धोखा दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो तो मेरी बैंड बजा देते। हाँ, वो ऐसा ही है। मुझे भी धोखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। चलो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग अभी अलग अलग गुट बना के हेवनली पैलेस को ढूंढते हैं, है ना? हाँ। चलो। सुनो, हाँ, क्या तुम्हें ये खड्डा दिख रहा है? क्यों ना इसे उड़ाया जाए? तुम्हें हर चीज उड़ानी क्यों होती है? हाँ, बिल्कुल सही नाम रखा है तुम्हारा, कैनन गॉड। क्या तुम इसे उड़ाना चाहते हो? हाँ। मैं कह रहा हूँ ऐसा मत करो। क्यों? इसे कैनन गॉड क्यों कहते पता है? मैं बताता हूँ। टॉम रेड के लिए जाते हैं तब जो भी जगह मिलती है ये उस जगह को उड़ा ही देता है, और गन पाउडर भी कभी कम नहीं डालता है। अच्छा, नहीं उड़ाते। खुश? ये बात है। चलो अगली बार इसके पराक्रम भी देख लेंगे, पर इस बार मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि और रास्ता नहीं है हमारे पास, समझ गए? क्यों? ये दरअसल कुदरती पत्थरों से बनी है। ऊपर बर्फ से ढकी होने के कारण इसके पीछे आने जाने के लिए एक्स्ट्रा जगह या रास्ता है ही नहीं। पत्थरों की मोटाई और हवा के कारण मैं कह सकता हूँ कि इसके पीछे आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। बहुत बढ़िया मिस्टर भोलू। आखिर ये सब तुम्हें पता कैसे चला? मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ। अरे तुम ये क्या दीवारों से बात करके उलझे पड़े हुए हो? अगर कुछ नहीं है तो वापस चलो। यहाँ रुकने का क्या फायदा? अबे तूने तो डरा दिया यार। तुम यहाँ क्यों आए? शुनसी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, शायद उस गर्म पानी का कमाल है। मैं उठा तो वहां पे कोई नहीं था, तो मैं चला आया। सोचा तुम्हें जरूरत होगी। चलो शुक्र है। तुम यहाँ पर कैसे आए? मैंने पहले भी इस जगह की बात की थी। बहुत कम लोगों को पता है। मेरे पापा ने मुझे बताया था। हे, तू इधर आ। अबे आना। हाँ। ये देखो, हमें ये स्टोन ड्रैगन वाले कुंड में मिला था। ये वही लोग हैं जिन्हें तुम्हारे पिता लेके आए थे। ज़ाओ यू ज़ैंग? मुझे याद नहीं है। यह आज से बहुत साल पहले की बात है। शुनजी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया था कि वो आखिर जाग आ रहे हैं? नहीं, तब मैं बहुत छोटा था। वो मुझे सब नहीं बताते थे। लेकिन तुम तो घूमने आए थे ना? शुन जी, अब तुम आ ही गए हो तो थोड़े कायदे कानून समझ लो, क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलो जल्दी सब सामान पैक करके निकलते हैं यहाँ से। चलो सब लोग चलते हुए नजर आओ मुझे। हाँ, शुनजी, इसके आने की वजह जाननी है? इसके हाथ खोलो, देखो क्या है। कॉपर फिश। चलो उठो। लेग फेंक। शांत हो जाओ, पहले कारण पूछो। सही बात है, पहले कारण पूछो इससे। शुनजी, मास्टर लीजिए। मास्टर, ये बेहोश हो गया है। गर्म पानी ने इस पर थोड़ा असर किया है, लेकिन लोमड़ी का जहर इसकी नसों में चला गया है। अब हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं।
ये हुआ कैसे? जब लोमड़ी ने इसे काटा तब इसके घाव का इलाज नहीं हो पाया, इसलिए उस घाव के जरिए जहर उसके खून में चला गया। अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये मेरी गलती है? दादू, लिटिल ब्रो का ये मतलब नहीं था। शुंजी ने गलती से कॉपर फिश चुराई होगी। जहर बॉडी से निकलते ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुंजी, 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 उठो, बताओ मुझे क्या हुआ था। मुझे नहीं पता है, इतना पता है कि वो चीज मुझे खींचती है और फिर उसे लेने का मन करता है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। लो अब, इन साहब को कुछ याद भी नहीं आ रहा। क्यों उस जी? मैंने तुम्हें कहा था ऐसे लोगों पे अपनी सप्लाईज वेस्ट मत करो। तुम ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ये नहीं होता ना तो हम लोग यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। बस इस पे अभी जहर का असर है, थोड़ी देर गर्म पानी में डालेंगे, ठीक हो जाएगा। किसे पता और कितनी देर लगेगी इसको? हमारे पास उतना समय नहीं है। बस 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा बस 2 ही दिन। ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस जगह को पहले से जानते हो। मुझे हमेशा से पता है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। तुम ठीक तो हो ना? इस कॉपर फिश का जो आखिरी वाक्य है वो काफी दिलचस्प है। और क्या है वो? असल में आखिरी वाक्य तो साफ नहीं था, क्योंकि वो अधूरा है। अगर हमें वो हिस्सा मिल जाए तो पूरा वाक्य क्या है पता चल जाए। अरे बुद्धिजीवियों की तरह बात मत करो। अरे ये तो सबको पता है कि कफन खुलेगा तो जिंदा और मुर्दा सब दिखने ही लगेंगे। ये कौन सी बात हो गई जो तुम इतना फेंके जा रहे हो? तुम्हें खुद में और दुश्मन में क्या फर्क है पता है? असल में मैं सोच रहा था पेंटर्स ने चित्र यहीं पे क्यों बनाया, और बनाया तो छुपाया क्यों? मुझे लगता है वो इस चित्र को यहाँ पूरा करके शायद इस पूरे पत्थर को ही कब्र चेम्बर तक ले जाने वाले थे, या फिर ये भी तो हो सकता है उनके पास कुछ करने के लिए बचा ना हो। अबे यहाँ से हम लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? बताओ, अब चित्रकारी पे बात शुरू हो गई है। अरे कोई मतलब है क्या इसका? अरे या तो जाकर उस चित्रकार को ले आओ यहाँ, उसी से पूछो कि उसने क्यों बनाया ये चित्र। एक बात कहूं, तुम टैलेंटेड हो। अरे नहीं यार। हाँ, तुम जैसे लोग बहुत जटिल चीजों को भी आसान बना देते हो। तुम्हें जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं होगा। सच कह रहा हूं। यार अपनी बकवास बंद करो, हम कॉइल ड्रैगन पे वापस चलते हैं। चलो। तुम सही कह रहे हो, मैं भी थक गया हूँ ग्रैंडपा। चलो। शुंजी, तुम लोग आगे जाओ, मैं इसका जहर निकालने के लिए गर्म पानी में ले जाता हूँ।